सबको प्रणाम। राम राम। जब कर्नाटक में नाटक नहीं चला, जब सरकार ने समझा कि हमारा नाटक का अंत होने वाला है, हमारे सीरियल, हमारे भाषण, हमारे झूठ, हमारे लूट का अब समाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो धीरे धीरे एक महात्मा को उजागर किया जाता है मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। उस बाबा को आप सब लोग जानते हैं और वो बाबा इस समय बिहार में विराजमान हैं, क्योंकि बिहार की कुर्सी सरकार को चाहिए और 2024 को जीतना है। इसलिए इस बाबा के माध्यम से 2024 जीतने की तैयारी कर रही है सरकार। आज हम खोल के बता रहे हैं कि सरकार का जादू, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जादू धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हमारे अन्य मंत्रियों का भी जादू धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये सब बातें सरकार के मुखार बिंदु से लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए एक नए बाबा का आविष्कार किया जा रहा है, जिसमें मीडिया और सरकार दोनों का सहयोग है। देश और समाज तो बाद में है, क्योंकि अगर मीडिया नहीं दिखाती तो समाज नहीं जाता। मीडिया दिखाती है, सरकार जाके पूजा पाठ करती है, लोग समझते हैं बहुत ही उम्दा बाबा हैं, बहुत ही ताकतवर बाबा हैं, इनके यहाँ जाना चाहिए, तो लोग जाते हैं। उनकी इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया बताती है, सरकार बताती है। बिहार से जो ही उनकी कथा खत्म होगी, उनकी रैली खत्म होगी, त्यों ही रामलीला मैदान दिल्ली इनका प्रोग्राम लगेगा और वो प्रोग्राम बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। सरकार के बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बहुत सारे जहाज होंगे, बहुत बड़े बड़े टेंट होंगे, एसियां लगी होंगी, सुख सुविधा होगा, ऐशो आराम होगा और लोगों की भीड़ होगी। और सिर्फ यही बताया जाएगा कि हमारे देश में 80 से 90% हिंदू हैं, सब एक हो जाएं और हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए बीजेपी को वोट दें, नहीं तो हमारा देश मुसलमानों का देश हो जाएगा, हमारा देश मुस्लिम देश हो जाएगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा, हमारे देश से हिंदू गायब हो जाएंगे। पूरे विश्व में मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान सिर्फ एक ही है। इसे हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम और आप मूर्ख बन करके वोट पर वोट, मुहर पर मुहर लगाते रहेंगे, जय जयकारा बोलते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, किसी भी शादी विवाह में अगर एक टेंट हम करने जाते हैं और लड़की की शादी करते हैं तो टेंट वाला ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले लेता है। ये बताइए, इतने बड़े बड़े टेंट, एसी, सुख सुविधा, ऐशो आराम, बिजली, पानी, बत्ती, आखिर ये कहाँ से आता है, कौन देता है? और इसका चर्चा और इसका विख्यात, इसकी कहानी कौन गढ़ता है, इसका एपिसोड कौन लिखता है, इस एपिसोड को टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप तक कौन पहुंचाता है, इस पर विचार करना होगा। ये भीड़ पढ़े लिखों की भीड़ नहीं, अनपढ़ों की भीड़ है। यह भीड़ पढ़े लिखों की भीड़ नहीं, अनपढ़ों की भीड़ है। हमारा देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, जिसके चलते आज अंधविश्वास के माध्यम से, आज भगवान को मोहरा बनाकर, आज हनुमान को मोहरा बनाकर, आज प्रभु श्री राम को मोहरा बनाकर हम अनपढ़ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए, बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने के लिए, तमाम उलझनों से आपको भटकाने के लिए, सवाल न पूछे इससे वंचित करने के लिए आपको कभी मोदी जी के माध्यम से, कभी योगी जी के माध्यम से, कभी मनोज तिवारी के माध्यम से, कभी बाबाओं के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है और मीडिया आपको मोटिवेट करने में सफल हो जाती है। यही हम सभी भारतीयों का सबसे बड़ा कमजोरी है, सबसे बड़ा नुकसान है
जिसका फायदा सरकार उठा रही है। आज 8 वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे देश में जो भी हो रहा है वो कांग्रेस के समय का हो रहा है, जो भी हो रहा है सपा के समय का हो रहा है, जो भी हो रहा है बसपा के समय का हो रहा है। उन्हीं के समय का पास कराया हुआ रोड, उन्हीं के समय का पास कराया हुआ कार्यालय, उन्हीं के समय का पास करवाया हुआ स्कूल, उन्हीं के समय का पास करवाया हुआ कल कारखाने, कांग्रेस के समय का दिया हुआ पैसा, सब वही काम आ रहा है। कांग्रेस का पैसा प्रचार में काम आ रहा है, कांग्रेस का पैसा लोगों को मूर्ख बनाने में काम आ रहा है। हमारा और आपका पैसा मीडिया में देने का काम आ रहा है, हमारा और आपका पैसा पत्रकारों को देने के काम आ रहा है, हमारा और आपका पैसा गरीबी बताने के काम आ रहा है, हमारा और आपका पैसा हमारी माँ बर्तन मांजती थी यह बताने के काम आ रहा है। करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों का स्टेज लगाकर 8.5 लाख करोड़ के जहाज से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और ये बताते हैं कि मैं चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं बहुत गरीब था। और हम खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, मोबाइल के टार्च चलाते हैं और खूब खुश होकर के वोट देते हैं और इनको राजभोग, सुख भोग और गद्दी भोग का सपना पूरा कर देते हैं। उड़न खटोला पर उड़ने का पावर दे देते हैं। ये 5 वर्ष हम काम करने के लिए अपना देते हैं, ये 5 वर्ष विदेशों में घूमकर अपना शौक पूरा करते हैं, ये 5 वर्ष अपने प्रचार प्रसार में लगाते हैं, ये 5 वर्ष अन्य प्रदेशों की सरकार बनाने में लगाते हैं और हम लोगों को देखने वाला, हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो लोग जेल में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपको विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और रामलीला मैदान का जो उद्घोष हो रहा है, जो बिहार के बाद रामलीला मैदान में जो कथा और प्रवचन होने वाला है, ये 2024 का आगाज है। इस पर ध्यान देना होगा और मूर्ख बनने से बचना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।